नमस्कार, स्वागत है आपका एमपी न्यूज में। मैं हूं आपके साथ शालिनी। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। प्रदेश सरकार से नाराज सहकारिता कर्मचारी ने शुरू की आज से अनिश्चितकालीन कलम बंद हड़ताल। पदोन्नति सहित लंबित मार्गों के निराकरण करने की मांग। 15 सितंबर को प्रदेश अध्यक्ष BS चौहान की अगुवाई में बड़ी रैली का आयोजन। किसानों को विभिन्न योजनाओं का लाभ दिलाने, धान उपार्जन की मुख्य भूमिका निभाने वाले किसानों को समय पर अच्छा खाद बीज उपलब्ध कराने से लेकर अन्य कृषि कार्यों में मददगार सहकारी समितियों में कार्यरत कर्मचारी वर्षों से अपनी मांगों को लेकर आंदोलन की राह पर हैं। किंतु हर आंदोलन के बाद उनकी आश्वासन का झुंझुना थमा दिया जाता है। कर्मचारी भी आश्वासन के झांसे में आकर आंदोलन को खत्म कर देते हैं और उनकी मांगे जस की तस खड़ी नजर आती है। अब सहकारी संघ ने बड़े रूप से आंदोलन करने की ठान ली है। सिर्फ बालाघाट की ही नहीं, पूरे प्रदेश में चरणबद्ध आंदोलन किया जाएगा, जिसकी शुरुआत 8 सितंबर से हो चुकी है। प्रथम चरण में आज से 15 दिनों तक जिले की सभी 126 समितियों द्वारा कलमबंद हड़ताल की जाएगी। इस दौरान यदि उनकी मांगे मान ली जाती है तो ठीक, अन्यथा आगे आंदोलन जारी रहेंगे। इसकी कड़ी में 15 सितंबर को सहकारी संघ के प्रदेश अध्यक्ष BS चौहान बालाघाट जाएंगे और जनसभा को संबोधित तक ज्ञापन के माध्यम से अपनी बात प्रदेश सरकार तक पहुंचाएंगे। अपनी मांगों और चरणबद्ध आंदोलन के बारे में सहकारी समिति कर्मचारी महासंघ के जिला अध्यक्ष PC चौहान ने बताया, सरकार की वादा खिलाफी से नाराज प्रदेश के मध्य प्रदेश सहकारी समिति कर्मचारी महासंघ के प्रांतीय आह्वान पर बालाघाट जिले की विभिन्न सेवा सहकारी समितियों में पदस्थ सहकारिता कर्मचारियों ने अपनी विभिन्न लंबित मार्गों और स्थानीय समस्याओं के निराकरण को लेकर जिला मुख्यालय बालाघाट में आज सोमवार से धरना प्रदर्शन शुरू किया है। मध्य प्रदेश सहकारी समिति कर्मचारी महासंघ के जिला अध्यक्ष PC चौहान ने बताया कि विगत कई वर्षों से समस्याओं के निराकरण की मांग की जा रही है, किंतु आज तक किसी भी प्रकार की समस्या का समाधान नहीं हो पाया। उन्होंने आगे बताया कि प्रदेश सरकार और सहकारिता विभाग के उच्च अधिकारियों द्वारा कर्मचारियों की समस्याओं को दूर करने को लेकर हमेशा सिर्फ कोरे आश्वासन ही दिए गए हैं, लेकिन अभी तक कर्मचारियों की समस्याओं का निराकरण नहीं किया गया। अभी भी 60% पदों पर सहकारिता कर्मचारी की भर्ती नहीं हो पाई है, जिसके कारण कर्मचारियों में रोष है और सहकारिता कर्मचारी ने अपनी समस्याओं को शीघ्र दूर करने की मांग की है। उन्होंने ये भी बताया कि 15 सितंबर को प्रदेश अध्यक्ष BS चौहान के नेतृत्व में बालाघाट मुख्यालय में एक बड़ी रैली का आयोजन कर अपनी आवाज बुलंद की जाएगी। रही है उस हिसाब से सारा का सारा टिकरा हमने लिखा है। उसमें समय के पूर्व, उपार्जन पूर्व, परिवहन का तय नहीं होना, एग्रीमेंट का नहीं होना, यानी मुख्य रूप से बहुत सारी आपदाएं हैं। और एक बहुत बड़ी आपदा है श्रीमान जी, हम आपको अवगत कराते हैं, जो हमारी समितियां क्षण हो चुकी है, जिनका संचय किया हुआ पैसा, वो भी जो सोसाइटी को पेमेंट नहीं करना चाहिए, शासन ने धान का ऑनलाइन पेमेंट किसानों को करना चाहिए। जो 1541 किसानों को धान का पेमेंट किया गया है, सोसाइटी के मार्फत किया गया, सोसाइटी के धन से किया गया है। जो शासन ने करना था उनने नहीं करना, शिकायत शिकवा होने के कारण उनने समितियों से उस पेमेंट को दिलवा दिया। ये लगभग 6 करोड़ 9 लाख रुपए है, जो आज दिनांक तक सोसाइटी को अप्राप्त है। प्रासंगिक व्यय अप्राप्त है, प्रबंध की प्रासंगिक व्यय, कमीशन और डाटा ऑपरेटर का वेतन ये भी अप्राप्त है। तो ऐसी परिस्थितियों में यह जिले की 126 सोसाइटी उपार्जन का कार्य नहीं करेगी। हमने यह तय किया। बालाघाट जिला तो लगभग के लिए, और बाकी दूसरी जगह में अभी भी मुझको नहीं मिल पाई है। और तीसरा है कि ये 3000 विक्रेता वाली राशि और प्रबंध की अनुदान की राशि जो शासन के द्वारा अलॉट की गई है, हमारे ज़िले में सेकेंड चरण की अभी तक नहीं पहुंची है, दूसरे जिलों में कहीं पहुंच चुकी है। तो ये सादर अनुरोध है कि ऐसा जो नियम बना दिया गया है, शासकीय कोष से पैसा निकल चुका है, तो इसको क्यों प्रदाय नहीं किया जाता। ऐसी मुख्य रूप से 3 मांगे हैं, और स्थानीय मांगे तो और भी हैं। आपको तो पता है, आने वाला सामने धान उपार्जन का कार्यक्रम है। और ये भी बात मैं आपको बता दूं कि आने वाले उपार्जन में ये समिति या 126 जिले। तो मैं PC चौहान, जिलाध्यक्ष सहकारी समिति कर्मचारी महासंघ जिला इकाई बालाघाट।
सर आज से आप लोग हड़ताल पे चले गए, क्या कारण है, क्या वजह से? ये हमारी बालाघाट जिले की नहीं, ये पूरी प्रादेशिक हड़ताल है और विगत लंबे अरसों से चले आ रही है। बीच बीच में प्रशासन के निर्देशानुसार, आदेशानुसार जब हमें कुछ मिलने की इच्छा करके एक पत्र प्रसारित हो जाता है, तब तक हड़ताल स्थगित कर दी जाती है। और जिसका शासन स्तर पर आदेश होना और जिला स्तर पर क्रियान्वयन नहीं होना और विगत समय से ज्यों की त्यों हमारी मांगें पड़ी हैं, खड़ी हैं, इसलिए प्रदेश के एजेंडा अनुसार ये बालाघाट जिले की अब हड़ताल नहीं है, ये पूरे प्रदेश में हड़ताल है, पूरे प्रदेश के 54 जिलों में हड़ताल है। और श्रीमान जी, हम आपको अवगत कराते हैं, ये चरणबद्ध हड़ताल है। आज 8/9/2025 से 24/9/2025 तक निरंतर कलमबंद हड़ताल होगी, जिसमें जिले में 126 सोसाइटी के अंतर्गत सारी पीडीएस की दुकानें, ऋण व्यवसाय, फर्टिलाइज़र वितरण, यानी जितनी जन उपयोगी व्यवस्थाएं जो सोसाइटी के द्वारा संचालित होती है वो पूरी की पूरी, और यह निरंतर अनिश्चितकालीन है। अब इस उद्देश्य को लेके प्रदेश के एजेंडे के नीचे ये बालाघाट जिला भी साथ साथ कदम ताल में चल रहा है। और एक बात और अवगत करा दें हम, इसके पश्चात पूर्व में कार्यक्रम अनुसार सारे अल्टीमेटम हमारे द्वारा दे दिए गए हैं। जिले में कहीं अछूता नहीं है कि हमने किसी विभाग को नहीं दिया है। अगर किसी के संज्ञान में नहीं आती है तो ये समझ लें कि उनकी नासमझी का कारण है। और एक 15/9/2025 प्रदेश के निर्देश अनुसार इस बालाघाट जिले में हमारे प्रदेश अध्यक्ष PS चौहान जी का आगमन और एक बालाघाट में जनसभा और विशाल रैली का आयोजन, विशाल रैली कर कलेक्टर को फिर से ज्ञापन मुख्यमंत्री के नाम सौंपा गया। और उसमें हो सकता है अगर यह मांगे इस बीच अगर किसी प्रकार से नहीं मानी जाती है या कोई सार्थक परिणाम नहीं आता है, उग्र आंदोलन। क्या क्या मांगे हैं आपने? मांगे तो बहुत सारी मांगे हैं श्रीमान जी। स्थानीय मांगे भी हैं, जिसका भी हमने एजेंडा दे चुके हैं। जहाँ जिस स्थान पे हम काम कर रहे हैं उसकी भी स्थानीय मांगे हैं। हमारी मुख्य रूप से मांगे हैं, अभी आपको कई बार पेपर में भी आ रहा है कि विगत कई अरसों से चल रहा है, मेरे ख्याल से 5 वर्ष बीत चुके हैं, जो समिति में कार्यरत निरंतर कई दिनों से जो काम कर रहे हैं कर्मचारी, तो यानी सहायक प्रबंधक को प्रबंधक में प्रमोट करना है, ना कि नहीं कोई भर्ती करना। 60% ने जो आदेश किया है कि 60% कर्मचारियों से लेना है, जिनकी अभी तक प्रतिपूर्ति कर उनकी पदस्थापना नहीं की गई है। दूसरा, विक्रेताओं को जो पेमेंट दिया जाना। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए MP न्यूज। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाना न भूलें। यदि आप हमें फेसबुक या इंस्टा के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।